नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर दुनिया भर में दहशत फैली हुई है। भारत से लेकर अमेरिका और चीन से लेकर यूरोप तक के देश नए कोरोना को लेकर सतर्क हो गए हैं। साउथ अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से दुनिया भर में प्रतिबंध लगने शुरू हो गए हैं। शेयर बाजार लुढ़क रहा है, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी ब्रेक लगाए जा रहे हैं और दुनिया में लॉकडाउन का खतरा एक बार फिर से मंडराता हुआ दिख रहा है। ऐसे में खतरा कितना बड़ा है, क्या एक्शन प्लान होना चाहिए, ये हम समझने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों से। एक डॉक्टर्स का, एलीट डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ रहेगा, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर ये जो नया कोरोना है, ये नया वेरिएंट है, ये आखिरकार इतना ज्यादा खतरनाक क्यों है। क्यों इस नए वेरिएंट के सामने आने के बाद एक बार फिर से डर है, दहशत का माहौल है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा और पहला रीजन ये है कि ओमिक्रॉन, जो इस नए वेरिएंट का नाम बताया जा रहा है, ये बहुत तेजी से म्यूटेट कर रहा है, यानी कि बहुत तेजी से ये खुद को बदल रहा है, अपना स्वरूप बदल रहा है। पहले के किसी भी वेरिएंट से ये सबसे ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। पहले संक्रमण का शिकार हुए लोग भी इसकी चपेट में हैं। वैक्सीन की दोनों डोज जो लोग ले चुके हैं वो भी इस ओमिक्रॉन वायरस की चपेट में आ रहे हैं। इसी वजह से लोगों के बीच एक दहशत है, एक डर है। अब सवाल यह है कि क्या इस वायरस से डरने की जरूरत है, क्योंकि आपको बता दें कि ओमिक्रॉन से डरना जरूरी है। और क्यों जरूरी है यह जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पहली लहर के बाद लापरवाही का नतीजा हमने देखा कि कितना भयानक रहा। सेकंड जब लहर आई थी, कितनी लापरवाही बरती गई और उसके बाद हमने देखा कि कितनी जाने गई थी। पिछले कुछ समय से वैक्सीनेशन की रफ्तार भी धीमी है और ढील मिलते ही देश में कोरोना को लेकर लापरवाहियां बढ़ी हैं, क्योंकि मार्केट, बाजारों में त्योहारों का सीजन था। हमने देखा कितनी भीड़ बाजारों में निकली थी शॉपिंग करने के लिए। बच्चों के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो पाई है, ये एक मेजर कंसर्न है। चुनावी साल और शादियों का सीजन है, तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि शादियों में अब बहुत ज्यादा प्रतिबंध नहीं है, तो भीड़ बहुत ज्यादा शादियों में दिख रही है। यह एक मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है। ज्यादातर राज्यों में स्कूल खोले जा चुके हैं, शिक्षण संस्थान खोले जा चुके हैं या फिर अगले कुछ दिनों में खुलने वाले हैं। तो यानी कि कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो गैदरिंग को बढ़ावा दे रही हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी इस ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है इससे डरने की जरूरत है। कोरोना का जो नया वेरिएंट है, इसको लेकर भारत में भी अलर्ट जारी किया गया है। नए वेरिएंट पर भारत में क्या अलर्ट है? दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने नए वेरिएंट को लेकर एक बैठक की थी और नए वेरिएंट के से उन्होंने सभी देशवासियों को सतर्क रहने की जरूरत बताई थी। जिन इलाकों में ये केस आ रहे हैं या जिन इलाकों में केस ज्यादा है, वहां पर सख्ती बरतने की हिदायत पीएम की तरफ से दी गई है और लोगों से कहा गया है कि वो बहुत ज्यादा सावधानी बरतें, बहुत ज्यादा सतर्कता बरतें और खासतौर पर जो मास्क है और सोशल डिस्टेंसिंग है, जो कि बेसिक नियम है एक तरह से कोरोना का, वो लोग भूल चुके हैं। तो इनकी सलाह प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में छूट की योजना की समीक्षा भी की जाएगी, यह भी प्रधानमंत्री ने आज कहा है। वैक्सीन की दूसरी डोज की कवरेज बढ़ाने पर भी अब फोकस होगा, यानी कि जो वो लोग जिनको एक डोज तो लग चुकी है लेकिन सेकंड डोज जिनको नहीं लगी है, उनको वैक्सीनेट करने पर भी अब खासा फोकस, खासा जोर दिया जाएगा। तो खतरनाक नए वेरिएंट पर देश और दुनिया के डॉक्टर्स का क्या कहना है, पहले जरा वो सुनिए, फिर हम अपने डॉक्टर्स के पैनल के पास चलेंगे। Quick little update on what's going on in the world of autoimmune diseases as well as a new variant. Yes, you may have heard that in South Africa, another variant, a B11529 variant, has been discovered. The Botswana government has indicated that the 4 cases they've identified were all in people who had been fully vaccinated and were getting pre-tested before flying. So there's a concern about that. हजारों हजार लोग, लाखों लोग जो है मौत के गाल में समाये हैं। नहीं, बिल्कुल, ये तो देखिए, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं कि जो गलती। और मेरे साथ इस देश के जाने माने डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, हम उनके पास चलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक नई दहशत के तौर पर यह वेरिएंट नया सामने आया है जिसको ओमिक्रॉन नाम दिया गया। डब्ल्यूएचओ ने भी इसे एक वायरस ऑफ कंसर्न बताया, तो इससे कितना सावधान रहने की जरूरत है, क्या कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है? मेरे साथ डॉक्टर अनिल गोयल हैं, सेक्रेटरी आईएमए, डॉक्टर विवेक गुप्ता हैं, एचओडी कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट अपोलो हॉस्पिटल, और डॉक्टर डीके गुप्ता, सीएमडी फेलिक्स हॉस्पिटल। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं डॉक्टर डीके गुप्ता आपके पास आ रहा हूं। डब्ल्यूएचओ भी इस ओमिक्रॉन वायरस को कह चुका है कि हाँ, ये सीरियस कंसर्न वाला वायरस है, इट इज ए वायरस ऑफ कंसर्न। कितना सावधान रहने की जरूरत है, कितना खतरनाक ये वायरस है? क्योंकि अब तक जो कुछ जानकारियां छन के सामने आ रही हैं, ये कहा जा रहा है ये जो पिछला वायरस था उससे 7 गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है, उससे कई गुना ज्यादा मारक है, उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है। रोहित भाई, पहले हमें थोड़ा हिस्ट्री समझनी चाहिए, इसकी क्या हिस्ट्री है जी। अब
जो ये वायरस है 9 तारीख का एक सैंपल लिया गया एक पेशेंट में जो HIV एड्स के जैसे पेशेंट था, जिसकी इम्यूनिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज थी, जो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल कम थी, उसके अंदर से वायरस को मल्टीप्लिकेशन हुआ। वहां पे उसके ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन जब वायरस ग्रो कर रहा था तो उसमें उसके DNA और RNA में कुछ गड़बड़ हुई, उसको वजह से म्यूटेशन हुई नहीं। और म्यूटेशन इतनी खतरनाक थी, इतनी एबनॉर्मल थी, इसको एबनॉर्मल म्यूटेशन, ग्रुप ऑफ म्यूटेशन का नाम दिया गया साउथ अफ्रीका ने, उनकी जो नेशनल कम्युनिकेबल डिजीज सेंटर का जो रिसर्च सेंटर है उसने नाम दिया। उसके बाद 24 तारीख को जब उसकी जेनेटिक सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आई तो उसमें पता लगा इसमें 50 के आसपास म्यूटेशन है, और उसमें 30 ऐसी म्यूटेशन है जो स्पाइक प्रोटीन के अंदर है, और 10 ऐसी म्यूटेशन है जो रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन है उसके अंदर है। इट मींस जो कहीं ना कहीं जो हमारी वैक्सीन बन रही है, जो खास करके इंडिया में कोविशील्ड या दुनिया के बहुत सारे देशों में जो वैक्सीन बन रही है वो स्पाइक प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन बन रही है। तो अगर स्पाइक प्रोटीन में कोई बड़ा म्यूटेशन आ रहा है जिसको हम जेनेटिक शिफ्ट बोल सकते हैं और सिग्निफिकेंट है, तो हो सकता है हमें वैक्सीन को चेंज करना पड़े और ये वैक्सीन इनफेक्टिव हो जाए या इसकी पोटेंशियल एफिकेसी कम हो जाए। तो पहला तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। नंबर 2, इसकी जो बात करें, इसमें अभी हमें नहीं पता कि इसकी जो अभी जेनेटिक सर्वेलेंस करना पड़ेगा, थोड़ी हमें इसकी केस हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, पैथोलॉजी देखनी पड़ेगी, किस तरह से लोग सिम्प्टोमेटोलॉजी क्या है इसकी, तो तब पता लगेगा कि ये जो वायरस है कितना इन्फेक्टिव है। मतलब इसका स्प्रेडेड पहले वाले डेल्टा से अल्फा बीटा जो 2-3 मेजर वायरस थे उनसे ज्यादा या कम है। अगर ये उनसे ज्यादा स्प्रेडेड में तो डेफिनेटली डेल्टा की तरह कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। अगर उनसे ज्यादा ये सीवियरिटी ऑफ डिजीज पैदा करता है, मतलब सिम्टोमेटिक मरीज ज्यादा पैदा करता है, सिम्टोमेटिक मरीज ज्यादा होंगे तो उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन और डेथ मृत्यु दर हो सकता है बढ़ जाए। तो ये सारी चीजें अभी अनुमान में होनी है, अभी जेनेटिक सर्वेलेंस की जरूरत है। बट हमें क्या चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें चाहिए जो हमारी जो सोशल वैक्सीन है उसका काम करना चाहिए। फिजिकल डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, हाथ मुंह बार बार धोना है, मुंह और नाक को बार बार टच नहीं करना है, मास्क पहन के रखना है। तो अगर जब तक हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई भी वायरस दोबारा रेप्लिकेट कर सकता है, इंडिया में भी कोई नया म्यूटेंट आ सकता है, किसी भी देश में आ सकता है। तो एक तो ग्लोबल कंट्रोल करने की जरूरत है, उसके लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है वैक्सीनेशन, दूसरा सोशल वैक्सीनेशन। मीन्स हमें जितने भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उनका पालन करना चाहिए। देश को क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय वायरस से फैल चुका है, जैसे ही पता है लगभग 100 से ज्यादा केस तो आइसोलेट हो चुके हैं, तो ये टिप ऑफ आइसबर्ग हो सकता है। मींस ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो अभी तक आइसोलेट नहीं हुए, जो डायग्नोज नहीं जो हो सकते हैं, और कई सारे देशों में फैल चुका है। इजराइल है, हांगकांग है, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज है, बहुत सारे आसपास वहां फैल चुका है। तो बहुत सारे देशों ने, यूरोपियन कंट्रीज ने, रशिया ने, जर्मनी ने, इवन बहुत सारे कंट्रीज ने तो फ्लाइट्स पे इन कंट्रीज से फ्लाइट्स बंद कर दी हैं। 27 ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने जो फ्लाइट्स हैं जो अफ्रीकी देश है वहां से बंद कर दी। डॉक्टर अनिल गोयल, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि इस वायरस के लिए ये भी कहा जा रहा है कि ये बहुत ज्यादा बार म्यूटेट कर रहा है, तो इतना म्यूटेशन होना, और क्या ये ऐसा आदमी, ऐसा शख्स जो फुल्ली वैक्सीनेटेड है उसके लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसको भी बहुत ज्यादा संभल के रहने की जरूरत है? मुझे लगता है कि इसी विषय पर अभी बहुत सारी रिसर्च होनी बाकी है। सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि इम्यून एस्केप क्या ये वायरस कर पाएगा। म्यूटेशन से हमें मतलब समझना होगा जो एस स्पाइक प्रोटीन है जो कि ह्यूमन सेल से अटैच होता है, उसमें म्यूटेशन हुए हैं, 30 से ज्यादा उसमें म्यूटेशन हुए हैं। इसीलिए ये हाईली ट्रांसमिसेबल है, हाईली इन्फेक्शस है। जितने भी 100 केस पाए गए हैं देश में, पूरे विश्व में, बोट्सवाना हो चाहे इजराइल हो या साउथ अफ्रीका हो, टोटल 100 केस अभी तक पाए गए हैं। लेकिन जैसे आपने देखा WHO ने सिर्फ कल शुक्रवार को ये कहा कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है क्योंकि ये ट्रांसमिसेबल है, ये तय हो गया। लेकिन 4 चीजें और हैं जिसको हमें अभी आगे आने वाले समय में पता चलेगा। क्या ये वैक्सीन को इनफेक्टिव कर देगा, क्या ये विरुलेंस इसकी बहुत ज्यादा होगी, क्या तीसरा इसका क्या टेस्ट में आ रहा है, क्या देखिए ये रैपिड टेस्ट में नहीं आता क्योंकि इसमें एस जीन नहीं होता, तो ये इसमें RT-PCR में आएगा, RT-PCR में भी आएगा तो इसको जीनोम सीक्वेंसिंग करना होगा। तो इसीलिए हमारा कंसर्न देश का, विश्व का यही है कि ये इम्यूनिटी को तो बाईपास नहीं करेगा या वैक्सीन को तो खराब नहीं कर देगा, एंटीबॉडीज को इन्फेक्टिव तो नहीं कर देगा। इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ आपके चैनल पर कि जब तक विश्व में 10 भी केस है, 1 भी केस है, तब तक ये वायरस जाने वाला नहीं, कोविड जाने वाला नहीं है। तो हमको, जैसे साउथ अफ्रीका है, 7% पॉपुलेशन सिर्फ उनकी इम्यूनाइज्ड है, तो हमको ऐसे देशों में पूरे विश्व को मिलकर वहां पर वैक्सीनेशन करना होगा। हम अपने देश की बात करें तो आदरणीय मोदी जी ने आज ही कहा
कि जो भी साउथ अफ्रीका की फ्लाइट्स आएंगी उनको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा जब तक उनका जेनेटिक टेस्टिंग, आरटीपीसीआर और जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं होता है, निगेटिव होता है, तब उनको क्वारंटाइन खत्म होगा। तो इस प्रकार से इस बार बहुत ही तेजी से विजिलेंट होकर सरकारों ने ये कदम लिए, पूरे विश्व की सरकारों ने, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नहीं बात कर रहा। इसी तरह हमको अलर्ट रहने की जरूरत है, विजिलेंट रहने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। ये आप देखिए डेल्टा भी आया, फिर बहुत सारे का बहुत वेरिएंट आते आ रहे हैं, चले जा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत इस पर एक्शन ले रहे हैं। कल WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा, आज हमारी सरकार है और हम सब लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम सतर्क हैं और आगे आने में बहुत डरने की जरूरत नहीं है, विजिलेंट रहने की जरूरत। ठीक है, मैं आप दोनों के पास वापस लौटूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मुझे मिल रही है और खबर यह है कि साउथ अफ्रीका के 2 नागरिक हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर इन दोनों साउथ अफ्रीकी लोगों में संक्रमण की पुष्टि कर दी गई है। हालांकि इन दोनों पैसेंजर्स को क्वारंटीन कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फ्लाइट्स के अब सभी यात्रियों की जांच होगी, यानी कि उस फ्लाइट में जो भी यात्री सवार थे, जो यात्री सफर कर रहे थे, उन सभी की जांच होगी। ये दोनों साउथ अफ्रीका के पैसेंजर्स हैं जिनको बेंगलुरु एयरपोर्ट पर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और अब एहतियातन सभी फ्लाइट से जो सफर कर रहे थे, उस फ्लाइट से सभी लोग, उन सभी की जांच की जाएगी। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो नया वेरिएंट है जिसको ओमिक्रॉन नाम दिया गया है, ये साउथ अफ्रीका समेत कई अफ्रीकी देश हैं वहां पर कहर मचा रहा है। और डॉक्टर विवेक गुप्ता भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता के पास चल रहा हूं। डॉक्टर गुप्ता, जिस तरह से फर्स्ट वेव के बाद हमने बहुत लापरवाही बरती, लोगों ने बहुत लापरवाही बरती, सेकंड वेव आई, वो फर्स्ट से ज्यादा खतरनाक थी। फिर हमने देखा कि अब लापरवाही हुई है। अभी फेस्टिव सीजन था, उस दौरान हमने देखा कि दिवाली था, दशहरा था, लोग बिल्कुल ऐसे सब कुछ भूलकर जैसे शॉपिंग कर रहे हैं, बाजारों में भीड़ अभी भी देखी जा रही है। आज भी कई फुटेज मैंने दिखाई दिल्ली, मुंबई की कई जगह की। तो अगर इस तरह का ये इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर रहेगा तो फिर मुझे लग रहा है हम इसको निमंत्रण दे रहे हैं वापस कि आप आइए और वापस जान लीजिए। ऐसा है, वो सीखना पड़ेगा। पहली वेव आई थी, आपको पता है 2020 में मार्च 24 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लगा दिया। उसमें केसेस इतने ज्यादा नहीं और हमारा साल 1 जून 2020 में हम लोगों ने लॉकडाउन शुरू कर दिया। फिर दिवाली आ गई, आपको सही बात, दिवाली आ गई, नया साल आ गया और 2021 में प्रवेश कर गया और होली भी आ गई। उसके बाद सडनली हमको डेल्टा वायरस जो वेरिएंट था, डेल्टा वेरिएंट, उसकी वजह से भारत को सबसे ज्यादा क्षति पहुंची थी और बाद में यही डेल्टा और जगह चला गया, क्योंकि लोगों ने कहा कि डेल्टा इंडिया से ओरिजिन हुआ है, लेकिन इंडियन ओरिजिन को बोल के उन्होंने बाद में WHO डेल्टा वायरस। वो जुलाई, आपको याद होगा, अप्रैल मई जून ऐसा महीना था कि जिसमें हम लोग बहुत बुरी तरह क्षति हुए। 4000 से ज्यादा डेथ्स उस समय हो रही थी और 4 लाख से ज्यादा केसेस पर डे आ रहे थे भारत में। वो डबल म्यूटेशन वायरस था। अब ये ओमिक्रॉन की बात करते हैं, अभी हम लोग काफी रिलैक्स हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। शादियां शुरू हो गई हैं, मॉल्स खुल गए हैं, स्कूल खुल गए हैं, सिनेमा हॉल खुल गए हैं और चुनाव का माहौल भी आ गया है। अभी जो ओमिक्रॉन है, इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा डिटेल में आपको, क्योंकि वैसे तो आप लोग सब कुछ सिखा चुके हैं, लेकिन थोड़ा डॉक्टरी नजर से बताऊंगा। ये 30-32 बार म्यूटेशन हो चुका है इस वायरस का। ये साउथ अफ्रीका के एक छोटे शहर में पता लगा। जब जीनोमिक एनालिसिस की गई तो उसमें पता लगा कि दिस हैज गॉट ए म्यूटेशन एट द स्पाइक प्रोटीन। 3 स्पाइक प्रोटीन है जहां से वैक्सीन बनाई गई है, उसी स्पाइक प्रोटीन पे म्यूटेशन हो गया है। अगर दूसरी बात यह है कि जहां पे ये पता लगा साउथ अफ्रीका में, वहां पे 30% पॉजिटिविटी रेट है। पॉजिटिविटी रेट जब 1% से ऊपर होता है तभी हम लोग घबरा जाते हैं। वहां पे दैट इट इज हाईली कॉन्टेजियस, यानी कि इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है और काफी लोगों को इन्फेक्ट होने के। अभी कितनी मॉर्टेलिटी करेगा, कितनी फर्टिलिटी रेट है, इसके बारे में अभी हम लोग को ज्यादा नहीं पता है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर इसने स्पाइक प्रोटीन पे मार दी है तो डेल्टा से ज्यादा घातक होने की उम्मीद है। अब भारत को कैसे बचाया जाए ये तो आप लोग को सबको समझना है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी ने आज जो बैठक की है, मुझे लगता है इस समय अब 2 क्वेश्चन आते हैं, वेदर दिस वैक्सीन विल बी इफेक्टिव और नॉट। अब हमारे 3 वैक्सीन हमारे यूज की गई है। कोविशील्ड है जो कि स्पाइक प्रोटीन के हिसाब से बनाई गई है, स्पुतनिक का जो रशियन वैक्सीन है जो कि स्पाइक प्रोटीन के हिसाब से, और कोवैक्सीन जो भारत की इंडिजिनस वैक्सीन है वो कम्प्लीटली किल्ड वायरस है। जो मैं सोचता हूँ कि जो कि स्पाइक प्रोटीन वाले जो वैक्सीनेशन है उसको ये क्रॉस कर जाएगा। दैट मींस द पीपल हु आर वैक्सीनेटेड बाय स्पाइक प्रोटीन वैक्सीन व्हिच इज मॉडर्ना, फाइजर, कोविशील्ड एज वेल एज स्पुतनिक, ये उसमें क्योंकि स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हुआ है तो चांसेस है कि ये लोग प्रोटेक्शन नहीं है।
ठीक। अब बात आती है जो लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि हमारे बाहर की काफी जनता हर्ड इम्यूनिटी भी हो चुकी है। यानी कि कुल मिलाकर बात वही है, घूम फिर के वहीं पर आकर खड़े हो गए कि भाई कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो अपनाएगा वो सुरक्षित रहेगा, और ऐसा नहीं है कि जो बल्कि खुद को जो सुरक्षित रखेगा वो दूसरों को भी सुरक्षित रखेगा। वापस यानी कि हमको पहुंच जाना चाहिए फर्स्ट वेव जब आई थी तब उसी की तरफ, जो सारे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स बताए गए एक्सपर्ट्स की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से, उनको अपनाना होगा, तभी जो थर्ड वेव जो आती हुई दिख रही है उसको हम रोक पाएंगे। आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अनिल गोयल, डॉक्टर विवेक गुप्ता, डॉक्टर डी के गुप्ता, आप सभी शामिल हुए हमारे साथ।